मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस गुड इवनिंग। एयर होस्टेस केबिन क्रू फ्री कोर्स के अंदर। और ये आपकी लाइव क्लास है जो हर गुड इवनिंग। वेडनेसडे 8 बजे हुआ करेगी। ये एवरी वेडनेसडे अब 8 बजे ये क्लास हुआ करेगी और ये सिर्फ 15 मिनट या आधे घंटे की क्लास होगी, जिसके अंदर मेजरली हम आपके सवालों के जवाब देंगे। बाकी आपको पढ़ाई का जो मटेरियल है वो हमारे वर्चुअल क्लासरूम पर मिल ही रहा है। तो मेरा नाम मयंक है और ये द टूरिज्म स्कूल का एयर होस्टेस और कैबिन क्रू का 100% फ्री कोर्स है। आप लोग जो भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे उन सबको जॉब मिलेगी। हमारे पास हजारों बच्चे हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक एक करके अपने सवाल पूछिएगा और व्हाट्सएप कम से कम यूज किया कीजिए। आप सब लोग जितना कम मैसेज करेंगे उतने ही ज्यादा आपको हमारी तरफ से मार्क्स मिलने वाले हैं। हमारी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है और वर्चुअल क्लासरूम में अवेलेबल है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर पूछिए, ठीक है। अदरवाइज छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पर जाकर सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। और सब लोग अपनी वीडियो को ऑन रखिए। जिन लोगों के फेस नजर नहीं आ रहा है, जो ठीक से बैठे नहीं हुए हैं, जो चल फिर रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, उनको इस क्लास में से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब एक एक करके जो अपना हैंड रेस करने की ऑप्शन होती है, आप जो मीटिंग यूज कर रहे हैं इस पे एक हैंड रेस करने की ऑप्शन होती है, उसको यूज करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपने आप को बाकी लोग म्यूट रखेंगे। जो सवाल पूछना चाहेगा वो अपना हैंड रेस करेगा। सबसे पहले मोहम्मद शहजाद, आप अपना सवाल पूछिए। मोहम्मद शहजाद, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ जो के दौरान तो वो किस की जाती है और उसका प्रोसीजर क्या रहता है? फिर से बोलिए, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, फिर से बोलिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ जो विमान में ब्रीफिंग होती है सर ट्रेवल के दौरान, बिल्कुल तो होती है। किस तरह जाती का है? प्रोसेस क्या है और उसको कैसे किया जाता है, यही आप पूछना चाहते हैं? जी सर। हाँ सर। जो एयरक्राफ्ट के अंदर जब एयरक्राफ्ट उड़ने वाला होता है और एक एयर होस्टेस या कैबिन क्रू उसकी अनाउंसमेंट करती है और पैसेंजर्स को समझाती हैं कि आपको कैसे बैठना है, कैसे सीट बेल्ट लगानी है, किस हाइट के ऊपर एयरक्राफ्ट जा रहा है, ये सारा कुछ हमने हमारी एक वीडियो क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं और बड़े आराम से उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होती है कि एयरक्राफ्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीजें इसके रास्ते में होंगी, कितनी देर में हम पहुंचेंगे, जहां हम पहुंचेंगे वहां पर क्या वेदर होगा, ये सारा हमें बताना होता है। और साथ में हम ये भी बताते हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर क्या खाने पीने को मिलेगा, कौन सी ड्रिंक्स मिलेंगी। तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर बताई जाती हैं, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो क्लास देखिए, उसके अंदर आपको इसकी ज्यादा डिटेल मिल जाएगी, ओके। और हजीरा बाथूल, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। हजीरा, आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। जिन्नत, जिन्नत आप पूछिए अपना सवाल। तो मुझे नहीं मिला, तो मटेरियल्स हम लोग कहाँ से? देखिए, मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो वीडियोस हैं वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप YouTube हाँ के सर, मैंने वो सब दिखा है। हाँ जी, आपने देखा मैंने है। वो सब दिखा है। हाँ, लेकिन सर मटेरियल्स मुझे कहाँ मिलेगा? हम लोग जब पढ़ाई करेंगे आपको उसका कहाँ मटेरियल। मिलेगा मटेरियल? अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको मटेरियल के लिए वर्चुअल क्लासरूम का इनविटेशन मिला होगा। नहीं 500 नहीं देने उसने। आप सब लोग बहुत पैसे देने। सवाल प्लीज, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए। सब लोग इस बात को समझ लीजिए कि हमारे जो आपके नोट्स हैं, जिनकी सबसे ज्यादा
जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, सारे के ये मेरे सारे अलमार पर डाल ले। आपको हमारे वर्चुअल क्लासरूम पे मिलेंगे। जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं उन सबको वर्चुअल क्लासरूम का इनविटेशन मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला है वो दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको इनविटेशन मिल जाएगा वर्चुअल क्लासरूम में जाने का। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब था। हाँ जी चिराग, हेलो आप सर। सवाल पूछना चाहते हैं? चिराग, डू यू हेलो वांट टू सर। आस्क एनी क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। हाँ जी good evening, बोलिए। सर मैं जानना चाहता हूँ कि सर जो कोर्स है, जो फ्री कोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन कितना है? फिर से बोलिए प्लीज। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि सर जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन कितना इसका टाइम? ड्यूरेशन कितना है? ठीक है, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स के बाद इसका फाइनल एग्जाम होगा, और उस एग्जाम के अंदर जो लोग पास होंगे उन सबको जॉब लगवाने की जिम्मेवारी हमारी है। उन सबको जॉब हम लगवा कर देंगे। हेलो सर। सवाल पूछना चाहता है? हेलो, हाँ जी पूछिए प्लीज, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मतीन जमादार। हाँ जी मतीन, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, ये कि अभी आपने बोले कि कोर्स के लिए होगा, तो कोर्स का रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है सर? द टूरिज्म स्कूल की वेबसाइट पे इसका लिंक दिया गया है। आप द टूरिज्म स्कूल की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, ओके, जिन लोगों ने भी थैंक यू सर। रजिस्टर नहीं किया है, अगर उनको लिंक नहीं मिल रहा है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनों के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया गया है, और अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे इसका लिंक दिया गया है। आप thetourismschool.com पर जाएंगे, वहां पर जाकर आप फ्री कोर्स में जाएंगे, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। सर हाँ जी बताइए, अपना नाम लीजिए और अपना सवाल पूछिए। सर माय नेम इज हर्षेश शर्मा। हर्षेश बोलिए। सर हाउ कैन आई इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स इन देखिए इंग्लिश? इंग्लिश, आप पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाँ इम्पोर्टेंट, बट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके पास नॉलेज है, तो भी आपकी जॉब लग जाएगी। तो भी आप एयर होस्टेस बन सकते हैं या आप कैबिन क्रू बन सकती हैं। ठीक है, आप कैबिन क्रू बन सकते हैं या फिर आप एयर होस्टेस बन सकती हैं। बट हाँ, इंग्लिश इंप्रूव करेंगे तो सैलरी भी ज्यादा मिलेगी और जॉब्स भी ज्यादा होंगी। और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप इंग्लिश मूवीज देखिए, या फिर आप वो वाली हिंदी मूवीज देखिए जो आपको इंग्लिश के अंदर सबटाइटल्स देती हैं। आप वो देखेंगे तो आपको ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा, आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाएंगे। सर अमेरिकन एसेंट कोई जरूरी होता है इसमें बोलने के? फिर से अपना नाम लीजिए, फिर सवाल पूछिए। सर हर्षेश शर्मा। हाँ जी हर्षित, अमेरिकन एसेंट बोलना जरूरी होता है? क्या बोलना जरूरी होता है? अमेरिकन एसेंट में बोलना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक अमेरिकन एक्सेंट में बोलना पड़ेगा या आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलना पड़ेगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ठीक से बोल पाते हैं, मैं आपको बार बार यही बोलूंगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, कॉन्फिडेंस है अगर आप में, और आपके पास बेसिक नॉलेज है, तो आप सबकी जॉब लगेगी। और हम जॉब की आपको गारंटी दे रहे हैं, बड़े आराम से आप लोगों की जॉब लगेगी। ठीक है, आपको जो वर्चुअल क्लासरूम में नोट्स मिल रहे हैं उनको पढ़िए, और जो वीडियोस मिल रही हैं उनको ध्यान से सुनिए। हर एक क्लास की जो वीडियो है आपको उसको 10-10 बार देखना होगा, तभी आप एग्जाम में पास हो पाएंगे, और तभी आप एयर होस्टेस और कैबिन क्रू के इंटरव्यूज में पास हो पाएंगे। अपना गुप्ता, आप पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जो हमारा जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसमें कितना मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए?
उसके अंदर अगर आपके 50% मार्क्स भी हैं तो भी हम आपको इंटरव्यूज के लिए भेजने वाले हैं। बट अगर आपको जॉब की गारंटी चाहिए है तो आपके मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए हैं। 90% मार्क्स होंगे तो आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर भी जॉब लगेगी। तो आप जितने ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे उतना ही अच्छा है। हाँ जी, सर ये जो पेपर होता है, अंकित पूछिए, आपका क्या सवाल है? Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, how can I prepare for GD? How can you prepare for GD group discussion, sir. ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे हैं? Yes, sir. हाँ जी, ग्रुप डिस्कशन के लिए हम लोग एक वीडियो क्लास इंट्रोड्यूस करेंगे। आप उस वीडियो क्लास को देखिएगा, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आप कैसे अपना ग्रुप डिस्कशन के लिए इम्प्रूव करेंगे। अभी इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे जवाब देने हैं, तो इसीलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर हाँ, ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम्स वगैरह के अंदर भी, आपके इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है। तो ये इसके लिए हम एक वीडियो क्लास इंट्रोड्यूस करेंगे, वो आप क्या कहते हैं जरूर देखिएगा और उससे आप ये सीख पाएंगे। Thank you, sir. Sure. हाँ जी, और कौन पूछना चाहता है? आर्यन, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, हाँ जी, माय नेम आर्यन इज बोलिए। आर्यन। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो अभी जीडी के लिए जो आपने बताया कि एज ऑफ द मोमेंट लाइक जब हम जाते हैं तो मतलब वहाँ पे एक साथ हमें जीडी के लिए टॉपिक मिलते हैं या फिर हमें कुछ कवर अप करने के लिए या फिर थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिलता है? कुछ या फिर to the point एयरलाइंस हमें exact बोलना होता है? कुछ एयरलाइंस आपको प्रिपेयर करने के लिए टाइम देंगी, कुछ एयरलाइंस आपको प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं देंगी। पर जब हम आपको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे तो हम आपको ये सब पहले से बताकर और सिखाकर भेजेंगे कि इंटरव्यू में आपसे कहाँ कहाँ क्या क्या पूछा जाएगा। आपने अगर हमारी बाकी स्टूडेंट जिनकी जॉब्स लगी हैं अगर उनकी वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर बच्चे ये बहुत साफ ढंग से बता रहे हैं कि जो चीजें हम मॉक इंटरव्यूज में करवाते हैं वही चीजें इंटरव्यू में पूछी भी जाती हैं। तो आप क्लासेस ध्यान से लेते रहिए, जो वीडियो क्लासेस आती हैं उनको ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए और आप बड़े आराम से सीख पाएंगे। हाँ जी, लोकेश्वरी, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं? एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। आप सब लोग रेगुलर रहिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? शिवानी, कोई सवाल पूछना चाहती हैं बेटा? I want. ठीक है, अगर सवाल नहीं है तो जो और कोई पूछना चाहता है वो अपना सवाल पूछ सकता है, प्लीज। Yes, sir. Sir, BMI is compulsory. हाँ जी, 18 to 25. BMI, body mass index, sir. समझा नहीं EMI. आपका सवाल। EMI से क्या मतलब है आपका? Sir, body mass index. Sir, is it compulsory for 16 to BMI की आप 25? बात कर रहे हो? ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग Yeah, अबाउट sir. BMI तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि जब आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं उस वक्त आपको अपने वेट के बारे में उतना नहीं सोचना है। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस, अगर आपकी हाइट 5, लड़कों के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपकी हाइट 5'7" से 6 फीट के बीच में है तो आपका वेट 65 से 78 केजी के बीच में होना चाहिए। बहुत सारी एयरलाइंस बीएमआई को उतना कंसीडर नहीं करती हैं, वो सिर्फ आपका बॉडी वेट चेक करेंगी, ठीक है। और लड़कियां जिन्हों की हाइट 4 फीट 11 से 5 फीट 2 इंच के बीच में है, उन्हों का बॉडी वेट 46 केजी टू 48 केजी के आसपास होना चाहिए है। और जिन्हों की हाइट 5'2" से ज्यादा है उन्हों का बॉडी वेट 52 केजी से 58 केजी के आसपास या ऑन हायर साइड 62 केजी होना चाहिए है। बाकी मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने फिजिक और इन सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, बट नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने चाहिए हैं जो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों का फाइनल एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। वर्चुअल क्लासरूम पे जरूर जाइए, वहां पर आप लोग एक दूसरे से चैट करने पे टाइम कम स्पेंड कीजिए अपने नोट्स को पढ़ने में। और उसके अलावा आपको बहुत सारे होमवर्क वहां पर दिए जाते हैं, आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज वहां पर दी जाती हैं, वो भी आपको करने हैं। जो लोग वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उन लोगों को
ज्यादा मार्क्स मिलते हैं उन लोगों को ज्यादा इंटरव्यूज की ऑप्शन भी मिलेगी। हाँ जी, आकांक्षा यादव, आप कुछ पूछना चाहती हैं, अपना सवाल पूछ के प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। आकांक्षा माई सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल हैं? ऑफलाइन क्लास तो बेटा आपको तभी मिलेगी ना जब पहले आपका जो अगस्त में एग्जाम है आप उसको पास करें। सबसे पहले आप उसको पास कीजिए, उसके बाद जो आपको फिजिकल क्लास मिलनी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और वो उसके अंदर आपका होटल के अंदर रहना, फ्लाइट से आना जाना, खाना पीना सब कुछ होगा। पर पहले एक बार आप सिलेक्ट तो हो जाइए, आप अपनी पढ़ाई तो ठीक से कीजिए, ठीक है। उसके आपको हमारा जो भी आप कोर्स कर रही हैं ये फ्री कोर्स है, आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप सेलेक्ट होती हैं उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो या तो एयरलाइन करेगी या आपका इंस्टीट्यूट करेगा। तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए, आप किस ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन चीजों को इम्प्रूव कीजिए, और हम आपको जॉब की गारंटी दे रहे हैं, जॉब आराम से मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बार बार मैं यही बोलता हूँ, ये कोर्स चाहे फ्री है बट इसकी वैल्यू जो लोग लाखों रुपए देकर आपको कोर्स करा रहे हैं उससे भी ज्यादा है। और उसके अलावा आपको इस कोर्स के बेसिस पे जॉब मिलने वाली है, बस आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है। आपके बॉडी पे टैटू हैं, आपके बॉडी पे रैशेज हैं, या आपकी हाइट कम है, या आपका बॉडी वेट थोड़ा सा ज्यादा है, या बॉडी वेट कम है, इन सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए आपको टाइम मिलने वाला है, और काफी ज्यादा टाइम मिलने वाला है। तो आप नॉलेज पे ध्यान दीजिए, जो चीजें आपको हमारे वर्चुअल क्लासरूम में देखने के लिए मिल रही हैं उनको कीजिए। अभी हम आपको क्लासेस के अंदर, आप अभी इस लाइव क्लास के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स के जवाब मिल रहे हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे नोट्स को और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, चाहे वो एयरलाइन से रिलेटेड है, तो वो सब कुछ भी आप पूछ सकते हैं अपनी आने वाली क्लासेस में। उनको अगर आप पूछते हैं तो आप ही का बेनिफिट होगा, तभी आप आगे पास भी हो पाएंगे। हाँ जी, सृष्टि आपको पूर्वा आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं, या एकता, जो भी सवाल। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए। सर हमारे एग्जाम अभी अभी आपने सुना ही होगा कि जो 12th क्लास है उसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो अभी आए नहीं है, तो क्या हम भी कोर्स कर सकते हैं आगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। आप प्लीज ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, और सब लोग इस सवाल को समझिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो 11वीं में हैं, या 10th में हैं, या 12th में हैं, या जिनके अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं, वो सब यही सोच रहे हैं कि उनको इस कोर्स को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आप सब एलिजिबल हैं। आप सबसे पहले इस बात को समझिए, अभी आप कोर्स कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने आप सीखेंगे, इसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के अंदर आप पास होंगे। मान लीजिए कि आप पास नहीं होते हैं तो फिर दोबारा आप 3 महीने पढ़ सकते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, ठीक है। पर मान लिया हम आपको कि 3 महीने में आप पास हो जाते हैं, फिर आपके इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, इंटरव्यू की कॉल आने में 3 महीने लग जाते हैं, 2 से 3 महीने लग जाते हैं। आपकी जब इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू के भी 4 राउंड होंगे, उनको कंप्लीट होने में 1.5 महीना लग जाएगा। जब वो 1.5 महीना आपका कंप्लीट होगा, वो आपको 6 महीने देंगे ज्वाइन करने के लिए। अगर आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर कर कीजिए, अगर आप जल्दी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो अपने एग्जाम्स खत्म करने के लिए, अपने बाकी काम करने के लिए आपको 6 महीने से ज्यादा का टाइम भी लग सकता है, अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो अगर अभी आप 12th में हैं, अभी आपके एग्जाम नहीं हुए हैं, आप पढ़ाई तो स्टार्ट कर सकते हैं, अभी तो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो अपनी प्रिपरेशन जरूर करते रहिए, और इसके बेसिस पे बड़े आराम से आपको जॉब मिलने वाली है। आप लोग इस बात को समझिए कि अब कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा कैबिन क्रू की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा ब्रीफिंग होती है, ठीक है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो गई हैं। बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो वैक्सीनेशन कर रही हैं, बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो वहीं पर ही आपके टेस्ट कर रही हैं। तो इन सब चीजों को भी मेंटेन करने के लिए ज्यादा एयर होस्टेस और ज्यादा कैबिन क्रू की जरूरत है, इसीलिए जॉब्स भी ज्यादा हैं। एयरलाइंस कभी भी बंद नहीं हुई। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि एयरलाइन बंद हुई है, तो मैं आपको बता दूं, एयरलाइंस कभी भी बंद नहीं हुई। इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, और जो लोग इमरजेंसी में फंसे हुए थे, या जिन्हों को इलाज कराने के लिए जाना है, या जिन्हों को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे हैं,
इन सब लोगों के लिए फ्लाइट्स हमेशा चलती रही हैं, एक भी दिन बंद नहीं हुई है। अगर 1-2 दिन आपको फ्लाइट नहीं मिली तो 2 दिन के बाद मिली है, 3 दिन के बाद मिली है, पर कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया कि 1 महीने के लिए फ्लाइट्स बंद हुई हो। अगर फ्लाइट्स चल रही हैं, पायलट के बगैर एयरक्राफ्ट चल सकता है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड ऑटो पायलट। ऑटो पायलट एक मशीन है जो एयरक्राफ्ट को चलाती है, बट बिना एयर होस्टेस के, बिना कैबिन क्रू के एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता है। इस बात को आप समझिए। अगर ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है तो ये रूल है कि कैबिन क्रू चाहिए। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिन क्रू की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एयरक्राफ्ट को सेफ रखने में। जो आपका पायलट एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा है उसको एयरक्राफ्ट के विंग्स दिखाई नहीं देते हैं, और जो एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं, इंजन उनके नीचे होता है। अगर उन इंजन्स के अंदर फायर लग जाती है या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो एयर होस्टेस को दिखाई देता है, वो कैबिन क्रू को दिखाई देता है, और कैबिन क्रू ही उसको लेकर एक्शन लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। आपका काम सिर्फ लोगों को खाना खिलाना या पानी पिलाना नहीं है, आपका काम लोगों की सेफ्टी है, आपका काम एयरक्राफ्ट की सेफ्टी है। तो इन सब चीजों के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप नॉलेज अपनी एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो आपकी जॉब जरूर लगेगी, बड़े आराम से लगेगी। हाँ जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। Sir, how can I get the link of virtual class? मैं इस सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूं। आपको, आपके पास अगर वर्चुअल क्लास का लिंक नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं। जिसका मैं नाम लेता हूं पहले उसको सवाल पूछने दिया कीजिए। हाँ जी वेंकटेश, अपना सवाल पूछिए। Sir, how to identify cabin crew related videos in our tourism school channel? There is a separate playlist. When you are on the YouTube channel of the tourism school, there is a tab which says videos and there is a tab which says playlist. Go on the playlist and the playlist name is Air Hostess Free Course. In that playlist you will get to see only and only those class videos which are related to free air hostess, free cabin crew course. तो आप प्ले लिस्ट पे जाइए, बाकी वीडियोस को आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं, बट अगर आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आप ज्यादा आराम से समझ पाएंगे। हाँ जी सलीम मिर्जा, अपना सवाल पूछिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ जी वेरी गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। माय नेम इज सलीम खान। बताइए। सर मैं कैबिन डिवाइडर के बारे में पूछना चाह रहा था। सर मैं पढ़ रहा था कैबिन डिवाइडर के बारे में। देखिए इसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखिए। ये भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसको अभी मैं, क्योंकि अब आपके सिर्फ 3-4 मिनट बचे हैं और बच्चे भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप वीडियो देखिए। अगर आपको उससे समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी पूरा समझा सकता हूँ। व्हाट्सएप को सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए यूज कीजिए, ठीक है? छोटी छोटी बातों के लिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इन सब चीजों के लिए प्लीज मत यूज कीजिए। हम हजारों बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं और आप सब लोगों की जॉब लगवाना भी हमारी जिम्मेवारी है, इसीलिए हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है। हाँ जी रोहित, सवाल पूछिए अपना, क्या सवाल है आपका? थैंक यू। रोहित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज। आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर मैं वर्चुअल क्लास के लिए ही पूछ रहा था सर, जो आपने व्हाट्सएप में देने को कह दिया है, तो उसके बारे में बात है। अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। और किसी को सवाल पूछना है तो अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए प्लीज। यस सर, मेरा नाम नंदू। हाँ जी बताइए, सवाल पूछिए। सर टीथ क्राइटेरिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके दांतों में दिक्कत है, आपके फेस के ऊपर कोई स्कार है, कोई टैटू है, अभी आप इन सब चीजों को प्लीज भूल जाइए। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो वर्चुअल क्लास में आपको नोट्स मिले हैं उन पे ध्यान दीजिए, जो वीडियो क्लासेस हैं उनको ध्यान से समझिए, और आपकी जॉब की हमारी जिम्मेवारी है।
और मैं एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेबसाइट के ऊपर या हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लिखा हुआ है कि इसकी कोई फीस देनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी कोई फीस नहीं है और कभी भी आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। हम जल्द ही आपको इंटरव्यूज की भी इंफॉर्मेशन इन्हीं लाइव क्लासेस में देने वाले हैं। आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़िए और आप लोगों की सबकी जॉब लगेगी। आप कैसे दिखते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज से फर्क पड़ता है। आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और हम आपको गारंटी देते हैं जो भी एयर होस्टेस बनना चाहती हैं वो सब एयर होस्ट बन पाएंगी और जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं वो सब कैबिन क्रू बन पाएंगे। आपने अपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, उसमें पास होना है और अपने पर्सनालिटी को अगर आप इनहेंस कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, अदरवाइज पढ़ाई पर और नॉलेज पर ध्यान दीजिए। अगर एक बार आपका इंटरव्यू आपकी नॉलेज के बेसिस पे क्लियर हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन को भी हम इम्प्रूव कर देंगे। तो जी हाँ, इस बात को दिमाग में रखिए, ये फ्री कोर्स है आपको कैबिन क्रू बनाने के लिए, एयर होस्टेस बनाने के लिए और भी बहुत सारी जॉब्स के लिए। इसको सीरियसली लीजिए। अगर इसकी इंफॉर्मेशन देख के आप किसी का भला कर सकते हैं, जो इसको सीख के अच्छी नौकरी करके अपने फैमिली का ध्यान रख सकता है, तो आप कितने लोगों को बताना चाहें बता सकते हैं। बट अपना टाइम मत खराब कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आज की क्लास मैं यहीं पर ही खत्म करूंगा। ये क्लास हर वेडनेसडे 8 बजे होगी और आपके पास व्हाट्सएप आएगा। जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके पास इसका व्हाट्सएप आएगा। लास्ट क्वेश्चन लूंगा, जो भी बोलना चाहता है बोलिए। सर आई हैव 5 switchers सर 5। हाँ जी बोलिए। ग्रेजुएशन कंपल्सरी इन इंटरनेशनल एयरलाइंस। क्या कंपल्सरी है इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए? सर ग्रेजुएशन होना जरूरी है या नहीं है, प्रेफरेंस दी जाती बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनल एयरलाइंस सर हाथ पे ग्रेजुएशन कंपल्सरी नहीं है। सर हाथ पे 5 टाँका है सर, इससे कोई बात नहीं, इशू है क्या? पहले ही बता चुका हूँ, आपके हाथ पे 5 टांके हैं, आपके फेस पे टांका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेगेटिव मार्क्स जरूर होंगे, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगी तो आप फर्स्ट आ सकती हैं, 100 मार्क्स भी आ सकते हैं आपके। सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए।